क्या आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं और यह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आगे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में एंड तक। आखिर क्यों ऐसे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं इस फंड के बारे में? तो इसका सबसे पहला कारण तो यह है रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस का। दूसरा कारण यह है कि इसका जो AUM है स्टीपली राइज हुआ है पिछले कुछ सालों में। और तीसरा कारण है गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन, जो कि इसे फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। इस फंड की USP ही यही थी कि ये अपना 25 to 30% AUM US टेक स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे। चलिए जानते हैं इस फंड के बारे में। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, यह एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऐसी कैटेगरी होती है जो कि किसी भी कैटेगरी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। साथ ही साथ इन्हें पूरा फ्रीडम होता है कितना एलोकेशन किस कैटेगरी में रखना है। इसी कारण जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है मोस्ट रिवॉर्डिंग कैटेगरी होती है लॉन्ग टर्म में। उनमें भी पराग पारेख जो फ्लेक्सी कैप फंड है यह बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये अपना कुछ % एलोकेशन US टेक स्टॉक्स में रखते हैं। तो ये डोमेस्टिक के साथ साथ हमें इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर राजीव ठक्कर हैं, जो कि इस फंड के साथ इसके इंसेप्शन 2013 से जुड़े हुए हैं और इसे मैनेज कर रहे हैं। साथ ही साथ इस AMC के ये CIO एंड डायरेक्टर भी हैं। मिस्टर राजीव ठक्कर को इंडियन इक्विटी मार्केट में 21+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ यह इस ग्रुप के साथ, पराग पारेख ग्रुप के साथ 20 सालों से भी ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। इक्विटीज़ के लिए मिस्टर रुकुन ताराचंदानी एडिशनल फंड मैनेजर हैं, जो इस फंड के साथ 2022 से जुड़े हुए हैं एंड इन्हें 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा ओवरसीज सिक्योरिटीज़ के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर है मिस्टर रौनक ओंकार, जिन्हें 14+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ये भी इस स्कीम के साथ सिंस इंसेप्शन जुड़े हुए हैं। इस स्कीम के 2 फंड मैनेजर इंसेप्शन से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह फंड कितना कंसिस्टेंट, कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट है। इस फंड के कुछ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की बात करते हैं। इस फंड का बीटा 0.77 है। बीटा किसी फंड के रिलेटिव वोलेटिलिटी बताता है उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट। यदि किसी फंड का बीटा 1 है, इसका मतलब यह है कि वो जो स्कीम है उसके बेंचमार्क के बराबर ही वोलेटाइल है। यदि किसी स्कीम का बीटा 1 से कम है, इसका मतलब यह है कि वह जो स्कीम है अपने बेंचमार्क से लेस वोलेटाइल है। और यदि किसी स्कीम का बीटा 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि वह स्कीम अपने बेंचमार्क से ज़्यादा वोलेटाइल है। इस स्कीम का बीटा 0.77 है। इसका मतलब यह जो स्कीम है अपने बेंचमार्क से लेस वोलेटाइल है। नेक्स्ट पैरामीटर है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें किसी फंड की वोलेटिलिटी बताता है। किसी फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन जितना ज़्यादा होगा वह फंड उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल होगा। इस स्कीम का स्टैंडर्ड डिविएशन 19.67% है। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम उस फंड के पीयर्स एंड कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं। इस स्कीम का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वह कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। नेक्स्ट पैरामीटर है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो किसी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को बताता है। पर % ऑफ रिटर्न जनरेट करने के लिए फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया है। शार्प रेशियो जितना हाई होता है उतना ही बेटर होता है। इस फंड का शार्प रेशियो 0.75% है, जो कि काफ़ी बेटर। नेक्स्ट रेशियो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 8.8% है, जो कि बहुत ही कम है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से हमें यह पता चलता है कि फंड मैनेजर कितने फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो को चर्न करते हैं, कितनी जल्दी बाई सेल करते हैं। इसके कम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देख के हमें पता चलता है कि फंड मैनेजर बाई एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। फंड के सारे फंडामेंटल सेम है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर सेम है, इन्वेस्टिंग स्टाइल सेम है, यहाँ तक कि फंड मैनेजर्स भी सेम है। तो क्यों यह फंड पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है? कहीं इसका AUM 28,000 करोड़ हो गया है, इस कारण तो नहीं, या फिर सेबी ने फॉरेन इक्विटीज़ के इन्वेस्टमेंट में रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, इस कारण तो यह अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए 28,000 करोड़ का जो AUM है ज़्यादा तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल इंडियन इक्विटीज़ मार्केट का साइज ही $3.4 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। इतने बड़े मार्केट में किसी एक फंड का AUM 28,000 करोड़ बहुत हाई नहीं है कि यह अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर ना कर पाए। यह फंड अपने AUM का 25 to 30% तक का हिस्सा US टेक स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहा है, लेकिन रिसेंट रिस्ट्रिक्शन के कारण यह अब अपना वह इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं रख पा रहा है और उसे कम करना पड़ रहा है।
इसी कारण अभी इस स्कीम में फॉरेन इक्विटीज़ में 10 to 12% का AUM इन्वेस्टेड है। इसका जो फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट था वह काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड था और 4-5 स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा हेविली इन्वेस्टमेंट था। जब ये टेक स्टॉक्स 2022 में गिरने लगे, इनका डाउनफॉल हुआ, तो इसी का असर हमें हमारी परफॉर्मेंस में देखने को मिला और इसी कारण यह जो स्कीम है पिछले 1 साल से अंडर परफॉर्म कर रही है। तो क्या यह फंड अब कभी भी US मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वैसी परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगा? तो देखिए, जब तक सेबी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं इंक्रीज करती है तब तक तो यह डोमेस्टिक ओरिएंटेड ही रहेगा। बट इसका मतलब यह नहीं है कि ये डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते। इस फंड के दोनों कोर फंड मैनेजर इक्विटी मार्केट में बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड हैं। दूसरा, यह एक इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड में हम 5 साल या उसके ऊपर के टेन्योर में इसकी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं। हम सिर्फ 1 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बेसिस पर इस फंड को जज नहीं कर सकते या इससे एग्जिट नहीं हो सकते। इस फंड ने पहले भी कई बार शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, बट हर बार लॉन्ग टर्म में इस फंड ने बहुत ही बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्मेंस को बीट किया है। एंड दिस इज द प्राइस वी पे फॉर हायर रिटर्न्स एंड दिस इज द मार्केट रिस्क विच वी ऑल टॉक अबाउट। रिसेंट डाउनटर्न को देखते हुए फंड मैनेजर्स ने अपना फोकस टेक जाइंट से कम करके फाइनेंशियल सेक्टर में भी बढ़ाया है। इन माई ओपिनियन इस फंड के फंडामेंटल्स, इन्वेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिंग स्टाइल कुछ भी चेंज नहीं हुए हैं। फॉर जस्ट द सेक ऑफ रिसेंट अंडर परफॉर्मेंस हम इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बंद या फिर होल्ड नहीं करना चाहिए, हमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। दोस्तों, यह था एक क्विक रिव्यू इस फंड के बारे में। यदि आपको इस फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए मेरे नंबर में व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।